सिद्धिविनायक टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक शख्सियत जिन्हें पहचान की आवश्यकता नहीं। हिमाचल की वादियों में उनका संगीत गूंजता है और लोग उनके दीवाने हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और हिमाचल की लोक संस्कृति के बारे में जानते हैं और उनका कैरियर जो है कैसे शुरू हुआ, उनकी मुख जुबानी हम सुनते हैं। स्वागत है सर। नमस्कार। सिद्धिविनायक टाइम्स की समस्त टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें याद किया, और हार्दिक शुभकामनाएं उनके अच्छे भविष्य के लिए। तो आपका स्वागत है सिद्धिविनायक टाइम्स में। तो आप थोड़ा अपने बारे में हमें बताएंगे कि किस तरह का संघर्षमय जीवन आपने जिया है इस दौरान, और आज इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं कि लोग आपके दीवाने हैं। देखिए, संघर्ष तो बात की बात है। जितने भी मेरे श्रोता देख रहे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम, क्योंकि ये सब उन्हीं की बदौलत होती हैं सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा है कि संघर्ष जो है, जिनको मैं एक जीवन में चुनौतियों की तरह लेता हूँ, और संघर्ष से हमें घबराना नहीं चाहिए, और संघर्ष से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हमने कुछ ना कुछ बचपन से उन सब चीज़ों से सीखा है। लेकिन मेरा जो संगीत का सफ़र है वो शौक़ बचपन से था। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि गांव का जो जीवन होता है, या गांव के जो स्कूल लाइफ होती है, विद्यार्थी जीवन होता है, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों में हिचक रहती है, हेजिटेशन रहता है, और उस हेजिटेशन की वजह से आप आगे नहीं आ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आड़े आई। लेकिन एक समय के बाद मुझे लगा कि शायद कॉलेज में ही ये सब चीज़ें जो है आपकी सामने आ सकती हैं। तो जब मैंने थोड़े समय के लिए स्कूल छोड़ दिया मैंने +2 के बाद, क्योंकि घर के हालात कुछ उस तरह के नहीं थे, लेकिन फिर मन नहीं माना और मुझे लगा कि शायद मुझे वापस जाना चाहिए शिक्षा की ओर। तो मैंने कॉलेज में एडमिशन ली, और कॉलेज में ही 99 में मैंने अपना जो है संगीत का सफ़र शुरू किया, जिसको आप प्रोफेशनली कह सकते हैं। और कॉलेज के शुरुआत के दिनों में इंटर कॉलेज कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पे जब गाया मैंने, मेरे कुछ दोस्त साथ थे, तो मैं शायद अच्छा तो गा पाया था, लेकिन कहीं टेक्निकल किसी रीजन की वजह से उस प्रतियोगिता से बाहर हो गया। लेकिन मुझे अप्रिसिएशन इतनी मिली, और जो तालियां मिली, और मेरे जो सामने जजेस बैठे थे उन्होंने मुझे कंसोलेशन प्राइज़ दिया। तो मेरा जो जीवन का जो पहला था प्राइज़ था वो कंसोलेशन प्राइज़ था। तब से वो जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मैंने 2000 में 99-2000 में ऑल इंडिया रेडियो शिमला से आकाशवाणी से जो है लोक संगीत की स्वर परीक्षा उत्तीर्ण की। तो मैंने अपना आकाशवाणी शिमला से गाना शुरू किया, आकाशवाणी धर्मशाला से गाना शुरू किया। उसके बाद 2005 में मुझे लगा कि हमारी इतनी समृद्ध लोक संस्कृति है, गद्दी लोक संस्कृति, जो अपने आप में एक भंडार है, और वो कहीं ना कहीं समय के साथ विलुप्त होती जा रही है। हमारे बुजुर्गों के साथ ही वो चली जाएगी। तो हमें पर मिलजुल कर प्रयास करने चाहिए कि वो लोक संस्कृति जो है लोगों तक पहुँचे, पूरे देश विदेश तक पहुँचे। लेकिन फिर हम जब मित्रों के साथ इस बात की चर्चा करते थे, तो हमने निर्णय लिया कि दूसरों से उम्मीद करने के बजाय क्यों ना खुद ही पहल की जाए। तो 2005 में हमने एक पहली लोक रामायण नाम की एक एंचड़ी की एल्बम निकाली, जिसका जो गाने आज भी पिछले लगभग 19 सालों से उसी रफ्तार में डीजे पे बजते हैं, उसी रफ्तार से यूट्यूब पे चलते हैं। और वो जो दौर था वो कैसेट का दौर था। और आप भी देखते होंगे कि हमारा जो लोक उत्सव उनाड़ा होता है, लोक उत्सव जो नुआड़ा होता है, उसका जो भगवान शिव की आराधना का भजन है, आसामिया वैभो सामिया लैवो सामिया अपने उधारो, तो वहीं से शुरुआत हुई थी। और वो सफ़र चलते चलते धीरे 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 आज यहाँ तक पहुँच गया है कि मुझे बहुत खुशी होती है कि आज जो है समस्त हिमाचल में या समस्त समुदाय में जो है लोक कलाकारों की एक बाढ़ सी आ गई, और नए नए जो बच्चे हैं वो अपनी लोक संस्कृति को अपने एक व्यवसाय के रूप में चुन रहे हैं। इससे खुशी की बात और ज़्यादा क्या हो सकती है मेरे लिए। तो हमें आपने बताया, अपने बारे में बताया, और अब हम आपसे एक जानकारी और लेना चाहेंगे। आप शिव के भक्त हैं, शिव नुआला से आपने शुरुआत करी और आज आप इस आयाम पर पहुंचे हैं। और आजकल के जो बच्चे हैं वो जो हमने पाया है कि जो लोक कला संस्कृति है हिमाचल की, वो उस तरह से नहीं उभर पा रही है जिस तरह से उसको उभरना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल में कैसे इस लोक संस्कृति को और बढ़ावा दिया जा सकता है?
देखिए, इसका कोई ऐसा मूल मंत्र नहीं है। मैं सीधी सी बात कहना चाहूँगा कि लोक संस्कृति को बढ़ावा, अगर आप उस लोक संस्कृति को उसके मूल रूप से छेड़छाड़ ना करके और हूबहू जिस तरह से हमें बुजुर्गों से मिली है विरासत में, उसी विरासत को आगे बढ़ाएंगे तो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि आज के आधुनिक समय में जो हमारी नई जनरेशन है, वो गानों को थोड़ा सा मॉडर्न टच दे के या उसको थोड़ा सा म्यूज़िक का नया टच दे के लाइक्स और व्यूज़ और कमेंट्स के चक्कर में थोड़ी सी छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर उसके मूल स्वभाव को ना छेड़ के, उसके मूल रूप को ना बिगाड़ के, उसको हूबहू उसी रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। और वो हमारी लोक संस्कृति के लिए भी बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है और उन कलाकारों के लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपका मन का सबसे फेवरेट जो सॉन्ग है उसके कुछ 2 पंक्तियाँ आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। देखिए, मेरे तो संगीत में जितने भी मैंने लगभग 300 से ऊपर मैं लोकगीत गा चुका हूँ, उसमें से कुछ मेरी खुद की रचनाएं भी हैं। तो मुझे तो सभी प्रिय हैं और लोगों ने भी भोलेनाथ की कृपा रही है कि सब लोकगीतों को बहुत प्यार दिया है और सभी लोकगीत जो हैं वो बहुत प्रिय है मेरे। लेकिन बात चली है लोक उत्सव नुआड़ा की, तो उसी का जो लोक भजन जिसका मैंने जिक्र किया 2 लाइनें उसकी मैं सुनाता हूँ आपको। हो आसामिया वो सामिया ले वो सामी अपने उधारो भोले वो सामिया वो कुनी वो परोते तेरा मंदड़ रचे हो कुनिए गूंदे फूल माला भोले आबो सामिया हो कुलारे परोते तेरा मंदड़ लिखे हो मालनी गुंदे फूल माला भोले आबो सामिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहीं न कहीं हिमाचल की जो जनता है, कांगड़ा चंबा की जो जनता है, वहाँ से आवाज़ देर सवेर उठती रहती है और पिछले 8-9 महीनों से कुछ ज़्यादा इस आवाज़ का जो है जोर है पकड़ लिया है। बहुत से लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पोस्टें डाल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। बहुत से लोग चंबा से ये आवाज़ लगा रहे हैं कि इस तरह का जो है आपको मौका मिलना चाहिए। तो मेरे लिए तो मैं यूँ कहूँगा कि सभी पार्टियां एक समान हैं, क्योंकि मैं एक लोक कलाकार हूँ और एक लोक कलाकार के लिए सभी एक समान होते हैं। मैं जो गीत बनाता हूँ वो सभी लोगों के लिए गाता हूँ, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक पार्टी के लिए गाता हूँ। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मैंने अपना समस्त जो है जीवन के लगभग 24-25 बरस जो है वो लोक संस्कृति के लिए दिए हैं, लोगों की सेवा के लिए दिए हैं, लोक संस्कृति की सेवा के लिए दिए हैं और अपना मैंने तन मन धन जो है वो लोगों के लिए समर्पित किया है। अब लोग मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं, कहाँ लेके जाना चाहते हैं, ये वो बता सकते हैं। और अगर उनकी इस तरह की कुछ इच्छा होगी, ऐसा लग रहा है उनको कि जिस तरह मैंने लोक संस्कृति के लिए काम किया, लोक समुदाय के लिए काम किया है, तो मैं हिमाचल के लिए, कांगड़ा चंबा के लिए उस तरह का काम करूं, तो शायद, क्योंकि एक कलाकार भी जनता का होता है, एक नेता भी जनता का होता है, तो लोग अगर चाहेंगे तो मुझे उनकी बात पे गौर फरमाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। और मैं इतना कहूँगा कि मैंने अपना पूरा जो जीवन है वो लोगों के लिए दिया है, लोगों के लिए आगे देता रहूँगा और जब भी मौका मिलेगा जिस भी रूप में सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि लोग शायद मुझसे किसी और रूप में सेवा चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मान लीजिए आपको टिकट मिलता है और आपको कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो ऐसे समय में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, ऐसा है कि अभी ये कहना मुश्किल है कि टिकट मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी होगी इस तरह की बातें करना और मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग इस तरह के कोई प्रोपेगेंडा शुरू करें, क्योंकि हर एक पार्टी का अपना एक तरीका होता है, उनका अपना एक कार्यशैली होती है। तो ये कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, नहीं कह सकता। लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि मैंने लोगों की सेवा पिछले 24-25 साल बहुत ईमानदारी से की है, आगे भी बहुत ईमानदारी
से करूँगा। और इसमें जितने भी हमारे अगर सीनियर कोई लोग थे उन्होंने भी अपने भरपूर प्रयास किए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अपने से हर आदमी अपना बेस्ट देता है और वो कहीं ना कहीं लोगों की सेवा ही करता है, तो उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन विकास जो होती है एक निरंतर प्रक्रिया होती है चलने वाली, तो ये तो निरंतर चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। तो अगर कभी ऐसा मौका मिला या ऐसी कोई संभावनाएं बनी या ऐसा कुछ वातावरण बनता है तो हम अपना जो तन मन धन जो है वो जनता के लिए, लोगों के लिए न्यौछावर करेंगे और अपने आप से मतलब बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप गद्दी समुदाय से संबंध रखते हैं और जनरल समुदाय का भी वोट रहता है, गद्दी समुदाय का भी बहुल्य वोट है कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में, तो क्या इस फैक्टर को लेकर कहीं ना कहीं बात उठ सकती है या आपको लगता है कि आप इस खाई को कैसे पाटेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरे लिए सभी लोग हिमाचल के बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मुझे हिमाचल की जनता ने अथाह प्यार दिया है, अपना पूरा भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है। हिमाचल ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के इवन विदेशों में जो लोग रहते हैं उन्होंने बहुत प्यार दिया, तो मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं, ऐसा नहीं है। मैं गद्दी समुदाय से हूँ, मुझे बहुत गर्व होता है क्योंकि मैं उस समुदाय से हूँ जो भोलेनाथ का गण है। भोलेनाथ गण जो भोलेनाथ के गण थे, जिनको गद्दी पे विराजमान करवाया गया, उन्हें गद्दी की उपाधि मिली, तभी हमें गद्दी जो कहा जाता है। अन्यथा भेड़ बकरियां पालने वाले आपको किन्नौर में मिल जाएंगे, लाहौल स्पीति में मिल जाएंगे और विदेशों में बहुत से देशों में आपको न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगे, तो उन सब लोगों को गद्दी तो नहीं कहा जाता है। बात ये नहीं है। तो मैं गद्दी समुदाय से संबंध रखता हूँ, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे लिए हिमाचल के सभी लोग एक समान हैं। मेरे पूरे हिमाचल के जो जितने भी चाहने वाले हैं उनका सबका प्यार और आशीर्वाद है, तो मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। मेरे लिए ऐसा कोई किसी के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं है और मैं चाहता हूं कि अपना प्यार और आशीर्वाद आप सभी यूं ही बनाए रखें, समस्त हिमाचल के लोग, ताकि मैं यूं ही आप लोगों की सेवा करता रहूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए। टाइम्स की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं जहां पे भी रहूंगा, जिस भी स्थिति में रहूंगा, लोगों के लिए समर्पित रहूंगा, लोगों की सेवा करता रहूंगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवा, जय हिमाचल, जय भारत।